पांडव हस्तिनापुर आए, जहां उनके स्वागत में प्यार नहीं बल्कि कौरवों की नफरत छिपी थी। और गांधारी का भाई शकुनी हस्तिनापुर आया। उसका मकसद कुरुवंश का नाश करना था। शकुनी दुर्योधन के कान में बोला, मेरे बच्चे, ये 5 पांडव तेरे सिंहासन के लुटेरे हैं। न्याय केवल कमजोरों के लिए है, राजाओं के लिए केवल विजय ही धर्म है। दुर्योधन, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा मामा। शकुनी ने पांडवों को लाक्षागृह यानी मोम के घर में जलाने की कोशिश की। पांडव बच निकले और अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ जीता। जब वे लौटे तो उन्हें इंद्रप्रस्थ मिला। वहां दुर्योधन का अपमान हुआ और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। फिर शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को जुए में सब कुछ हरा दिया। शकुनी हंसते हुए, भांजे, युधिष्ठिर सब हार गया, अब दांव पर लगाओ इसकी पत्नी पांचाली को। दुर्योधन, दुशासन, जा उस दासी को केशों से पकड़कर खींच ला। द्रौपदी सुलगती आंखों से, हे भीष्म पितामह, क्या आपकी प्रतिज्ञा एक स्त्री की रक्षा से बड़ी है? हे धृतराष्ट्र, क्या आपकी आत्मा भी अंधी है? भगवान कृष्ण अदृश्य, हे सखी, चिंता मत कर, तेरा ये भाई तेरे सम्मान के लिए ब्रह्मांड छोटा कर देगा। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बजाई, लेकिन उस सभा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की पटकथा लिख दी थी। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। जुए के खेल के अंत में यह तय हुआ कि पांडवों को 12 वर्ष तक वनों में रहना होगा और अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। शर्त यह थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान उन्हें पहचान लिया गया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ काम्यक और द्वैत वनों में रहे। यहाँ उन्होंने कई ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। इसी दौरान युधिष्ठिर की प्रार्थना पर भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, जिससे वे कभी भूखे नहीं रहे। वनवास के दौरान पांडवों को एहसास हुआ कि भविष्य में युद्ध अनिवार्य है। इसलिए महर्षि व्यास की सलाह पर अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने भगवान शिव से युद्ध किया और उनकी वीरता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। वनवास के अंतिम दिनों में एक जलाशय के पास प्यास बुझाने पहुंचे चारों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक यक्ष की चेतावनी न मानने के कारण मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। यक्ष ने उनसे कई कठिन प्रश्न पूछे, जैसे कि मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है? उत्तर, धर्म। युधिष्ठिर के धर्मपूर्ण उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। वे यक्ष स्वयं यमराज यानी धर्मराज थे। सबसे कठिन समय 13वां साल था। पांडवों ने राजा विराट के मत्स्य राज्य में अपनी पहचान बदलकर शरण ली। युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण और राजा के सलाहकार बने। भीम वल्लभ नाम के रसोइया और पहलवान बने। अर्जुन बृहन्नला नाम के नृत्य शिक्षक बने। नकुल सहदेव अश्वपाल और चरवाहे बने। द्रौपदी रानी की दासी सैरंध्री बनी। वनवास और अज्ञातवास ने पांडवों को विनम्र बनाया और उन्हें ये सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भारी त्याग की आवश्यकता होती है। कीचक राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था और मत्स्य देश का प्रधान सेनापति था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, इतना कि पड़ोसी राज्य उसके डर से विराट नगर पर हमला नहीं करते थे। अपनी शक्ति के कारण वह अहंकारी हो गया था और राजा विराट भी उसे कुछ कहने का साहस नहीं रखते थे। द्रौपदी, जो वहां सैरंध्री रानी की दासी के वेश में थी, की सुंदरता देखकर कीचक उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया और उसे लात भी मारी। राजा विराट और सभा में बैठे कंक युधिष्ठिर ने मर्यादा के कारण कुछ नहीं कहा, जिससे द्रौपदी अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। और द्रौपदी रात के अंधेरे में रसोइया बने भीम वल्लभ के पास पहुंची और रोते हुए अपना अपमान बताया। भीम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कीचक को समाप्त करने की एक योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को बहलाया और उसे रात के समय महल की नृत्यशाला में अकेले मिलने के लिए बुलाया। कीचक खुश हो गया और बिना किसी हथियार के सज धज कर वहां पहुंच गया। लेकिन वहां द्रौपदी की जगह भीम अंधेरे में चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। जैसे ही कीचक ने चादर हटाई, भीम गरजते हुए खड़े हो गए। कीचक हैरान रह गया, लेकिन वह भी महान बलशाली था। दोनों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भीषण युद्ध। दोनों एक दूसरे पर हाथियों की तरह प्रहार कर रहे थे।
नृत्यशाला के खंभे और बर्तन टूटने लगे। भीम को याद आया कि कीचक ने द्रौपदी को लात मारी थी। उन्होंने क्रोध में कीचक को उठाकर हवा में घुमाया और उसकी हड्डियों को इस तरह तोड़ दिया कि उसका शरीर मांस का एक गोला बन गया। सुबह जब लोगों ने कीचक की हालत देखी तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सबको लगा कि सैरंध्री यानी द्रौपदी के रक्षक गंधर्वों ने उसे मार दिया है। इसी घटना ने दुर्योधन का ध्यान भी विराट नगर की ओर खींचा, क्योंकि उसे शक हो गया था कि इतना बलशाली वध केवल भीम ही कर सकता है। अज्ञातवास के अंत में दुर्योधन ने विराट नगर पर हमला किया। वहां अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण सहित पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया। जब तक दुर्योधन को उनकी पहचान का पता चला, तब तक अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था। वनवास पांडवों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर की तरह था। जहां कौरव विलासिता में समय बिता रहे थे, वहीं पांडवों ने वनों में रहकर अनुशासन, अस्त्र शस्त्र और धैर्य की शिक्षा प्राप्त की, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी जीत सुनिश्चित की। वनवास के बाद कृष्ण शांति दूत बनकर गए। कृष्ण, दुर्योधन, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और इस विनाश को रोक लो। दुर्योधन, केशव, सुई की नोक बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। कुरुक्षेत्र का मैदान जब अर्जुन ने अपनों को सामने देखा तो गांडीव छोड़ दिया। अर्जुन, माधव, मैं अपनों का लहू कैसे बहाऊं? कृष्ण, विश्व रूप में। अर्जुन, मोह को त्याग। जो अधर्म के साथ खड़े हैं वे पहले ही मारे जा चुके हैं। तू बस निमित्त बन। आत्मा अमर है, धर्म के लिए युद्ध कर। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन को संशप्तक योद्धा दूर ले गए थे। पांडवों में केवल अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन एक और योद्धा था जिसने अपनी मां की कोख में आधा ज्ञान पाया था, अभिमन्यु। युधिष्ठिर चिंतित होकर, पुत्र अभिमन्यु, द्रोण ने चक्रव्यूह रचा है। अगर आज हम इसमें नहीं घुसे तो हमारी हार निश्चित है, पर अर्जुन के बिना ये कौन करेगा? अभिमन्यु वीरता से, तात श्री, आप चिंता न करें। मैंने मां के गर्भ में इस व्यूह को तोड़ना सीखा था। मैं भीतर तो जा सकता हूं, पर बाहर आने का मार्ग मुझे नहीं पता। भीम, तुम मार्ग बनाओ पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और तुम्हें बाहर निकाल लाएंगे। अभिमन्यु व्यूह में घुस गया, लेकिन जयद्रथ ने शिव के वरदान के कारण बाकी पांडवों को बाहर ही रोक दिया। 16 साल का बालक अकेला 7 महारथियों भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि से लड़ता रहा। जब उसका रथ टूट गया तो उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। अभिमन्यु ललकारते हुए, आओ महारथियों, एक निहत्थे बालक पर वार करना क्या यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है? आज तुम्हारी कायरता का इतिहास लिखा जाएगा। दुर्योधन, एक साथ वार करो इस पर, इसे जीवित मत छोड़ना। अकेला अभिमन्यु 7 महारथियों से लड़ा। जब शस्त्र टूट गए और छल से उसकी हत्या कर दी गई, अभिमन्यु मारा गया, पर उसने अधर्म की नींव हिला दी। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसने जयद्रथ के वध की भीषण प्रतिज्ञा ली। और गुरु द्रोण को हराना असंभव था। वे अपनी शक्ति से पांडव सेना का काल बन चुके थे। तब श्री कृष्ण ने एक कूटनीति रची। उन्होंने युधिष्ठिर से आधा सच बुलवाया। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, द्रोण तब तक शस्त्र नहीं त्यागेंगे जब तक उन्हें उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार नहीं मिले। भीम, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कांपते हुए, युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, तुम असत्य नहीं बोल सकते। बताओ, क्या मेरा पुत्र सच में मारा गया? युधिष्ठिर धीमी आवाज में, अश्वत्थामा हतो हतः, तेज आवाज में, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी पता नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर ने नरो वा कुंजरो वा कहा, कृष्ण ने शंख बजा दिया ताकि द्रोण अंतिम शब्द न सुन सके। शोक में द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए, जहां धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण का रथ धरती में घुस गया। वह अपनी विद्या भूल गया, क्योंकि उसे उसके गुरु परशुराम का श्राप था कि अंत समय में तुझे अपनी शिक्षा याद नहीं रहेगी। कर्ण पीड़ा में, अर्जुन रुको, ये वीर की मर्यादा नहीं है। मैं शस्त्र उठा लूं, फिर युद्ध करना। श्री कृष्ण, मर्यादा? कर्ण, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब मर्यादा कहाँ थी? जब तुम सब ने मिलकर अभिमन्यु को मारा तब मर्यादा कहाँ थी? अर्जुन, समय मत गवाओ, प्रहार करो। कर्ण का अंत।
अर्जुन का अंजलि का अस्त्र कर्ण का शीश काट देता है। कर्ण गिर जाता है। कर्ण की मृत्यु पर स्वयं कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज संसार का सबसे बड़ा दानवीर चला गया। कर्ण ने अपनी मृत्यु के क्षण अर्जुन ने अपने दांत का सोना तोड़कर ब्राह्मण बने कृष्ण को दान दे दिया था। 18वें दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। कृष्ण इशारा करते हुए, भीम इसकी जंघा पर प्रहार करो। दुर्योधन गिरते हुए, कृष्ण तुमने फिर छल किया। कृष्ण, अधर्म का अंत किसी भी रीति से किया जाए वो धर्म ही कहलाता है। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत गए, लेकिन उन्होंने अपने सभी पुत्रों को खो दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी शोक में डूबे थे। जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी के क्रोध का बांध टूट गया। गांधारी, हे द्वारकाधीश, तुम भगवान थे, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरते देखा। यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सच्चा है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह मेरा कुल उजड़ा है, वैसे ही आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं माता। अधर्म का बोझ उठाने वाला कोई भी वंश अमर नहीं रह सकता। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब पांडवों ने भी राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। वे युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया और 5 पांडव द्रौपदी के साथ साधु के वेश में उत्तर की ओर निकल पड़े। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलने लगा। रास्ते में जब वे लाल सागर के पास पहुंचे तो अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव, अर्जुन, तुम्हारे पास ये गांडीव धनुष और अक्षय तर्कशब भी क्यों है? अब इनका समय बीत चुका है, इन्हें वरुण देव को लौटा दो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आज्ञा मानी और गांडीव को समुद्र में विसर्जित कर दिया। जैसे जैसे पांडव हिमालय और सुमेरु पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे, एक एक करके उनकी मृत्यु होने लगी। यहाँ युधिष्ठिर और भीम के बीच हुए संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का गिरना। सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। भीम, भैया, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो स्वर्ग पहुंचने से पहले ही क्यों गिर पड़ी? युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी हम 5 की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में अर्जुन के लिए पक्षपातपूर्ण अधिक प्रेम था, यही उसकी कमी थी। सहदेव और नकुल का गिरना। कुछ दूर बाद सहदेव गिरे, फिर नकुल। युधिष्ठिर, सहदेव को अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था, वो किसी को अपने समान नहीं समझता था, और नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर अभिमान था। अर्जुन का गिरना। अंत में गांडीवगारी अर्जुन भी गिर पड़े। भीम व्याकुल हो उठे, भैया, अर्जुन जैसा वीर क्यों गिर गया? युधिष्ठिर, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वो एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देगा, पर वो ऐसा कर न सका, उसे अपने शौर्य का अभिमान था। भीम का गिरना। अंत में भीम भी गिर गए। गिरने से पहले उन्होंने पूछा, भैया मैं क्यों गिर रहा हूं? युधिष्ठिर, भीम, तुम बहुत भोजन करते थे और अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करते थे। तुम दूसरों के बल को कुछ नहीं समझते थे। अंत में केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता बचे। तभी देवराज इंद्र अपने रथ के साथ प्रकट हुए। इंद्र, धर्मराज, आप सशरीर स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर, मेरे भाई और द्रौपदी रास्ते में गिर गए हैं, उनके बिना मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र, वे सब शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, आप अकेले ही सशरीर जाने के अधिकारी हैं। तभी युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की ओर इशारा किया जो उनके साथ आया था। युधिष्ठिर, ये कुत्ता मेरा भक्त है, इसे भी मेरे साथ आने की आज्ञा दें। इंद्र, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर, जो मेरी शरण में आया है उसे छोड़ना महापाप है। यदि ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता तो मुझे भी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। उसी क्षण वो कुत्ता धर्मराज यानी यमराज के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी और वे उनकी धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। महाभारत हमें सिखाती है कि शक्ति और सिंहासन नश्वर हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, जो गवाही देती है कि यतो धर्मस्ततो जया, अर्थात जहां धर्म है विजय वहीं होती है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।